स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियंकास बिग मनी और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट करे होंगे। जैसा कि हमने आपको इन एडवांस मंडे को ही बता रखा था, जो कि हमने मंडे को आपको एडवांस में प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक बहुत अच्छे खासे अपसाइड के टारगेट आपके लिए वेट कर रहे हैं और कॉल में ही ट्रेड करें। हर गिरावट में आप कॉल में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आने वाले टाइम में आप बहुत बढ़िया। और थर्सडे एक्सपायरी मैंने आपको इन एडवांस भी प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक्सपायरी हमारी ग्रीन में ही होगी और बहुत अच्छी होगी। जिन्होंने भी मेरे दिए गए लेबल्स को सीरियस होकर और अच्छे से सुन के उन्होंने ट्रेड लिए होंगे, उनको बहुत हैवी प्रॉफिट हुए होंगे। और जिन्होंने भी हमारे दिए गए लेवल को, जो हम आपको इन एडवांस में प्रेडिक्ट करते हैं, अगर आपने उनको लाइटली लिया था और अगर आप पूरी वीडियो को वॉच नहीं करते हैं तो डेफिनेट आप लॉस में होंगे। आपने पुट में ट्रेड किए होंगे और एक छोटी सी गिरावट को आपने बहुत बड़ी गिरावट समझ के कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी मूवमेंट को मिस कर दिया है। तो जो भी हो, आप कोशिश ये करिए कि जो हम आपको लेबल प्रोवाइड करते हैं आप उस लेबल पर ही ट्रेड करें। डेफिनेट आप बेनिफिट कमाएंगे, अच्छे खासे प्रॉफिट होंगे और बढ़िया ट्रेड ले सकेंगे। अगर आप लेबल के साथ मजाक करते हैं या अगर आप लेबल को हल्के में समझते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। पूरी मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही खेल है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही चलती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं, आपके अपने कुछ थॉट्स हैं, तो थॉट्स पे विचारधारा पे बाजार नहीं चलती। बाजार के अपने कॉन्सेप्ट हैं, ये फैक्ट है। बाजार हम लोग को सिखाता है, मार्केट हम लोग की गुरु है और मार्केट हम लोग बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन मार्केट का जो बेस है वो तो मार्केट तो कोई ना कोई ट्रैक पे चलेगी ना, और उसका जो ट्रैक है वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए और चाहे किसी से सीखिए, चाहे किसी को फॉलो करिए, लेकिन सीरियस होकर फॉलो करिए। कम से कम पैसे कमाने के लिए, आप अपने फ्यूचर के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए जो आप मेहनत कर रहे हैं उसको आप कम से कम समय तो दें। ऐसा नहीं करिए कि आप आइए और चैनल से 2 सेकंड देखा, 5 सेकंड देखा और स्विच कर गए। स्विच करने से आप अगर भागेंगे तो सिर्फ भागते रहेंगे और भागने वाला कभी रुकेगा नहीं। और डेफिनेट कभी कभी प्रॉफिट भले ही कर ले, लेकिन रेगुलर बेसिस पे जब तक वो किसी को फॉलो नहीं करेगा, किसी की साइकोलॉजी को समझेगा नहीं, किसी की मेंटालिटी को समझेगा नहीं, तो फिर वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस ही कमाएगा। वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको टिकना ही नहीं है कहीं। तो आपको टिकना होगा, किसी को भी फॉलो करिए, प्रॉपर फॉलो करिए, डेफिनेट प्रॉफिट होंगे, 100% प्रॉफिट होंगे। क्योंकि मार्केट में सब अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं और हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी, हम लोग के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, कुछ हम लोग के पास ऐसा कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड है जो हम लोगों के कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है कि आप जो हम आपको लेवल देंगे, अगर आप उस पर ट्रेड करेंगे, उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेट आप प्रॉफिट में ही होंगे। मिनिमम लॉस हो सकता है लेकिन प्रॉफिट आपको अच्छे होंगे। तो कोशिश ये करिए कि आप वीडियो को प्रॉपर फॉलो करें और अच्छे ट्रेड करें, अच्छे प्रॉफिट बुक करें। लेबल को मजाक में मत लीजिए। अगर आप लेबल के साथ मजाक करेंगे तो अल्टीमेटली लेबल आपके साथ मजाक कर देगा और मार्केट आपके साथ मजाक कर देगी। तो कोशिश करें कि लेबल को प्रॉपर फॉलो करें और किसी को भी फॉलो करें, लेकिन उसको प्रॉपर फॉलो करें। वीडियो प्रॉपर आप स्टार्ट टू एंड देखें। अगर आप खुद के लिए 10 मिनट नहीं दे सकते, जबकि आपको मार्केट में 6 घंटा बैठना होता है, और अगर आप अपने माइंड को फीड नहीं करेंगे, माइंड को प्रॉपर टीच नहीं करेंगे, तो आप 6 घंटा सस्टेन नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशन में एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें और 6 घंटे की तैयारी आपको कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा तो देना ही पड़ता है। हमको भी सुने और भी जो आपके बेस्ट गुरु हों उनको भी सुने, लेकिन सुने और उनको देखें कि क्या हमारी एनालिसिस है। हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं रहता है, नहीं तो हम आपको अपनी वीकली अगर एनालिसिस प्रोवाइड करें तो मोर देन 95% की एक्यूरेसी के साथ हम आपको टारगेट प्रोवाइड कर रहे हैं। मोर देन 95% की एक्यूरेसी है और वो एक्यूरेसी ऐसी ही नहीं आ रही है। उस एक्यूरेसी के पीछे बहुत मेहनत है, उस एक्यूरेसी के पीछे बहुत एक्सपीरियंस है और हम उन सबका निचोड़ आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियो के रूप में, जो कि कोशिश करते हैं कि हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दिया करें। लेकिन मार्केट के अपडेट्स हमको कवर करने के चक्कर में थोड़ा सा टाइम लगता है और सीधी सी बात है, हम आपको जो अपडेट्स देते हैं वो पूरी होल नाइट और अर्ली मॉर्निंग की कोशिश करते हैं कि कवर हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी अगर आप वीडियो इवनिंग में या नाइट में आप नहीं भी देख पाते हैं तो मॉर्निंग में आप ट्रेड करने से पहले, सिस्टम पे बैठने से पहले तो देख ही सकते हैं, और जिससे आप काफ़ी हद तक अपडेट हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसके बाद आपको कहीं इधर उधर जाके ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ जो आपकी ट्रेडिंग के दौरान आती हैं
उन पे ज़रूर नज़र रखें। अगर ट्रेडिंग के दौरान कोई न्यूज़ आती है तो अभी हम उस पर आपको तुरंत का तुरंत सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, जो आने वाले टाइम में हम आपको भविष्य में प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन आज की डेट में नहीं है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो अपने आप को अपडेट ज़रूर रखें। अपडेट रखेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे। मार्केट में वही टिकेगा जो अपडेट होगा, जो अपडेट नहीं होगा वो प्रॉफिट नहीं कमा सकता। आपको अपडेट करना ही होगा, चाहे प्राइस एक्शन पे अपडेट करें, चाहे चार्ट को बहुत बढ़िया से समझने की आदत डालें, ऑप्शन चेन एनालिसिस को अच्छे से करने की कोशिश करें, या फिर आप न्यूज़ को भी, या इन सबका मिक्सअप कर दें। अगर आप सबका मिक्सअप करेंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न, बहुत कहीं ना कहीं आप तेज़ी से डिसीजन ले पाएंगे। और डिसीजन लेने वाला ही यहाँ से स्टैंड करता है, क्योंकि मार्केट है, यहाँ हर सेकंड हर मिनट डिसीजन होता है और हर मिनट डिसीजन चेंज भी होते हैं। लेकिन अगर आपने आपको अपने स्ट्रॉन्ग कर रखा है तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और आप डेफिनेट प्रॉफिट कर लेंगे। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, जो कि हम लोग फ्राइडे के लिए 8 जुलाई के लिए निकाल के आपके सामने लेकर आए हैं, जो हम कोशिश यही करते हैं आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करें। हमने इसीलिए ये मंडे के बाद सीधे आज वीडियो डाली, क्योंकि हमने आपको टारगेट ऑलरेडी मंडे को ही बता दिए थे, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने सीरियस लिया और कुछ लोगों ने वीडियो को देखा भी नहीं, या देखा तो वॉच टाइम बहुत कम मिला हमको। तो ऐसी सिचुएशन हमने कहा ठीक है, आप सभी लोग आप मजाक में ले रहे हैं तो आप उसको थोड़ा देखें सीरियस हो गया। आप अगर आप खुद के लिए सीरियस हैं, फ्यूचर के लिए सीरियस हैं, तो आपको पैसे कमाने के लिए थोड़ा सा सीरियस होना ही पड़ेगा। और उसके बाद डेफिनेट आपको मार्केट बहुत कुछ और बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है। सीखने की आदत डालें, सीखें ज़रूर। नहीं सीखेंगे तो मार्केट में गुड लर्नर ही टिक सकता है। अगर आप नहीं सीख सकते, सीखने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है, तो मार्केट आपको हमेशा उठा के पटकेगी ही पटकेगी। मार्केट नहीं छोड़ती किसी को अगर वो विदाउट नॉलेज मार्केट में आया है। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को। तो निफ्टी का क्रूशियल सपोर्ट जो बना हुआ है वो 16,100 है। ब्रेक होने की गुंजाइश बहुत कम है, और जो सपोज कोई निगेटिव न्यूज़ आती है या कुछ गिरावट आती है तो मैक्सिमम जो गिरावट है वो 16,000 तक देखी जा सकती है। लेकिन अगर 16,000 ब्रेक करता है तो फिर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। आज की डेट में गुंजाइश थोड़ी सी गिरावट की कम और अपसाइड के मूव की गुंजाइश ज़्यादा है। टारगेट अपना 16,000, रेजिस्टेंस 200 जो हमारा बना हुआ है, 16,200 हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। उम्मीद यही है कि कल आप एक गैप अप देखेंगे और हमारा ये 16,200 का रेजिस्टेंस आराम से ब्रेक होता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर और बड़े टारगेट जो कि हमारे 16,300, 16,500 तक के भी हो सकते हैं। और बैंक निफ्टी की अगर बात करी जाए तो बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी है, बहुत बढ़िया क्लोजिंग दी है। 35,000 का लगभग आंकड़ा उसने टच किया आज की डेट में, और करीब हमको लगता है 650, 622 पॉइंट, 630 पॉइंट तक की तेज़ी उसने बहुत बढ़िया दिखाई। जितने भी लोगों ने 34,000 की कॉल को लेके रखा होगा या 33,500 की कॉल पे लेके रखा होगा एक्सपायरी के लिए, जैसा हमने आपको इन एडवांस बता रखा था कि अगर 33,500 की कॉल आप होल्ड करते हैं तो बहुत अच्छे रिटर्न आपने कमाए। बताने की ज़रूरत नहीं है, जेब में पैसा आपके खुद बोल रहा होगा कि आपने कितने पैसे कमाए। आइए डिस्कस करते हैं सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी के। तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 34,500 पे मेजर सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है, गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि 34,800 भी बहुत, मतलब हर 100 पॉइंट में बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। और 34,500 अगर ब्रेक होगा तो 34,000 तक की गिरावट आप देख सकते हैं। वैसे 34,500 ब्रेक होगा, ऐसी गुंजाइश बहुत कम है। तभी गिरावट आ सकती है जब कोई सडन निगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ जाए। न्यूज़ बेस्ड सेलिंग ही देखने को मिल सकती है, अदरवाइज मार्केट अपसाइड इंडिया मूव कर रही है और आगे भी करेगी। वर्ल्ड में सबसे टॉप पे इस वक्त हम लोग कहीं ना कहीं अपना परफॉर्मेंस दिखा पा रहे हैं, सबसे तेज़ ग्रो कर रहे हैं वर्ल्ड में। तो इसके पीछे जो भी रीज़न हो, हालांकि अपने FIIs की भी बाइंग अच्छी है, थोड़ी बहुत कंट्रोल हुई, सेलिंग कंट्रोल हुई है, बाइंग उन्होंने ठीक कर रखी है। DIAs का बहुत बढ़िया सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम लोग अभी भी टिके हुए हैं मार्केट में। और कहीं ना कहीं इस वक्त जो हमने आपको सबसे पहले यूट्यूब के चैनल की दुनिया में बोला था कि हम लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज डेट में हम लोग जो हैं, जो इंडियन इकोनॉमी है, ये कहीं ना कहीं जो US इकोनॉमी है वो भी फॉलो कर रही है आज की डेट में। जबकि ऐसा कभी मैंने फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा, नहीं तो मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि US फॉलो करे इंडिया को। अभी तक यही चल रहा था कि इंडिया ही फॉलो करती थी US को, लेकिन या यूरोपियन को, है ना। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मेरे को, और इसके जो आपने बता भी रखा था, फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लगा। और उसके बाद से लगातार इस तरह की कई जगह कमेंट्री देखने को मिल रही है कि कई यूट्यूबर्स ने ऐसा बोला है
जो कि फर्स्ट टाइम मेरे को नहीं लगता मेरे अलावा किसी ने फर्स्ट टाइम बोला होगा। मैंने करीब 10 दिन पहले बोल रखा था, उसके बाद से कई लोगों ने ये चीज़ मुझे सुनने में आई। आइए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस के इम्पोर्टेंट। तो 35,000 हमारा एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर ये कल गैप अप होता है और ये ब्रेक होता है तो जो हमारे टारगेट होंगे वो 35,500, 35,600 और 35,800 तक के भी टारगेट अपने को अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। कल का आपका सेशन थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। FIIs ने बहुत बढ़िया कहीं ना कहीं डाटा दे के गई है मार्केट में, और जिस तरह का FIIs का डाटा है तो उसमें थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है तो एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो निगेटिव न्यूज़ को थोड़ा सा वॉच करिएगा। हालांकि अभी कोई निगेटिव न्यूज़ अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन जो डाटा है FIIs का वो थोड़ा सा क्रूशियल है और उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा सेफ रहें, बढ़िया ट्रेड करें। आज का प्रॉफिट जिसने भी कमाया उसको सेव करने की कोशिश करें। ज़बरदस्ती ओवर ट्रेड बिल्कुल भी मत करिएगा। फ्राइडे का सेशन है, बहुत सारे लोग ट्रेड नहीं लेते हैं, तो ज़बरदस्ती ओवर ट्रेड मत करिएगा। ज़बरदस्ती ओवर ट्रेड बिल्कुल भी मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप अपने पैसे को सेव करें, और इसी उम्मीद से कि कल आपका दिन अच्छा रहे, सेवा यहीं समाप्त करते हैं। और जो भी लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए वो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से आगे भी बनाए रखें। थैंक यू गाइस।